हालिया दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सभा करके इसकी सूचना सभी कार्यकर्ता, जनता और प्रेस मीडिया के लोगों को दी। उसी का एक्सटेंशन हम लोगों ने संथाल प्रमंडल के आधार पर गोड्डा में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया और भाजपा का संकल्प कोई पुराना हम लोगों का नहीं है। आपको भी याद होगा कि भाजपा ने संकल्प लिया था 2014 में कि धारा 370 हटाएंगे। भाजपा ने संकल्प लिया था सीए का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। भाजपा ने संकल्प लिया था कि हम लोग अयोध्या मंदिर का निर्माण कराएंगे। भाजपा ने संकल्प लिया था हम लोग किसान मजदूरों के लिए काम करेंगे। और सारे ऐसे वादे भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम किया। आज विपक्ष के पास नेता लड़ने को तैयार नहीं है। आज विपक्ष के पास उम्मीदवार लड़ने को तैयार नहीं है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप गोड्डा लोकसभा में देख सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व है और हम लोग आने वाले दिन में जो हम लोगों का विजन है सिर्फ सत्ता पर काबिज होकर सरकार बनाना नहीं है। भारत को 2047 तक किस प्रकार से विकसित भारत की श्रेणी में लाएंगे उसको लेकर विजन है। ये 5 साल का कार्यकाल आने वाला पूरे हिंदुस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा और इस 5 साल के कार्यकाल में हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी जो कहते हैं वो एक गारंटी के तौर पर यहाँ के लोग उसको टेकअप करते हैं और उस गारंटी को पूरा करने के लिए, संकल्प से सिद्धि तक जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने गुड गवर्नेंस, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के आधार पर परफॉर्म करती है और इसी का ये उदाहरण है कि आज हम लोगों ने अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी किया है इन सभी वर्गों को भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 4 ही वर्ग हैं, किसान वर्ग है, युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, गरीब वर्ग है और इन चारों वर्ग के लिए हम लोगों को काम करना है। सारे जात, धर्म, पात से ऊपर उठकर 4 ही वर्ग पूरे हिंदुस्तान में है। इस 4 वर्ग के लिए हम लोग को काम करना है। क्वालिटी ऑफ लिविंग को कैसे हम लोग बढ़ाएं, इसको लेकर हम लोगों को चिंता करनी है। हम लोग जो है नौकरियों में क्वालिटी दें ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये दोनों का समावेश होना चाहिए। हम लोगों के घोषणा पत्र में क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल को ठीक कैसे करें, इसको लेकर चर्चाएं की गई है और आपको जानकर खुशी होगी कि जो हम लोगों ने पहले योजनाएं धरातल पे उतारा था, चाहे वो आपका आयुष्मान कार्ड हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो या गरीबों को राशन देने की बात हो, उन सारे के सारे चीज़ों का हम लोगों ने एक्सटेंशन किया। उदाहरण के तौर पर आयुष्मान कार्ड से हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि अब सिर्फ गरीबी लोग इसके दायरे में ना आए, आयुष्मान कार्ड के दायरे में वैसे लोग आए जो 70+ हो गए और ये 70+ के जो लोग होंगे वो किसी जाति, धर्म, गरीब, अमीर, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास के नहीं होंगे। ये सारे के सारे लोगों को जो 70+ पार कर जाएंगे उनके लिए इसका हम लोग एक्सटेंशन करेंगे। इसी तरह ट्रांसजेंडर, जिसके बारे में कोई सरकार नहीं सोचती थी और मोदी सरकार ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि हम उनकी बात करते हैं जिनकी बात कोई नहीं करता है। ट्रांसजेंडर को किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड के श्रेणी में लाने का काम करें, इसको लेकर इस घोषणा पत्र में हम लोगों ने बात कही है। कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कैसे करें, किस तरह से जीरो इमिशन की तरफ जाएं और किस तरह से स्वावलंबी बने, इसको लेकर संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है। संकल्प पत्र में सोलर एनर्जी से हम लोग कैसे बिजली का भी उत्पादन करेंगे आने वाले दिन में और किस प्रकार से बिजली के उत्पादन के साथ साथ अपना स्रोत जो है पैसे का उसको भी बढ़ाएंगे। ऐसी योजनाओं को भी भारतीय जनता पार्टी धरातल पर उतारने का काम कर रही है। इसके साथ साथ मैंने जैसे भी कहा कि क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पे हम लोगों को काम करना है। किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में हम लोग रोजगार के अवसर को बढ़ाएं, उसको लेकर हम लोगों ने संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया है। किस प्रकार से हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ के युवाओं का स्किल्स
डेवलपमेंट हो, अपग्रेडेशन हो और उसके आधार पर अपॉर्चुनिटीज बने, किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, किस प्रकार से 10 लाख का लोन का सीमा को बढ़ाकर 20 लाख का लोन करने का प्रावधान हो। ये सारी बातों को हम लोगों ने इस संकल्प पत्र में रखने का काम किया। पिछले दिनों में जब हमारी सरकार बनी थी तो हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण को लेकर कई ऐसी घोषणाएं की थी, चाहे वो शौचालय निर्माण हो, चाहे वो SHGs के माध्यम से लोन हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो। लेकिन इस बार हम लोग विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जाने का मतलब है कि हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं में जो है उद्योग के अवसर बढ़े। यहाँ की महिलाओं में जो हम लोगों ने एक नारा भी दिया था कि हम लोग लखपति दीदियां बनाएंगे, 1 करोड़ लखपति दीदी हम लोगों ने बनाया है। इस बार हम लोगों का टारगेट 1 करोड़ से 3 करोड़ बनाने का है। दुमका में खुला एक ऐसा स्कूल जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों का होगा सर्वांगीण विकास। इस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट AC हॉस्टल उपलब्ध है, जहां बच्चों को योगा, जुम्बा, कैलीग्राफी की जानकारी दी जाती है। बच्चों के लिए एक्टिविटी रूम भी उपलब्ध है, जहां बच्चे तरह तरह की एक्टिविटी के साथ ही म्यूजिक को भी सीख सकते हैं। इस स्कूल में डे बोर्डिंग और हॉस्टल के साथ डे केयर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस स्कूल में एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है डिनोवो स्कूल, नयापाड़ा, दुमका।